दोस्तों, आप देख रहे हो साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अपना ग्राउंड प्लान जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं कैट की तरफ और अपना आज का काम करते हैं स्टार्ट। बस जो है ना हमारा प्रीवियस जो स्ट्रक्चर एक ग्राउंड फ्लोर का बनाने की कोशिश की है। ये हमने काम जो किया था सारा लेआउट में किया था। ठीक है, आपने एक और लेयर इंटीरियर जो है ना, ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर की, इंटीरियर वॉल्स की जो है ना एक और लेयर बना लेनी है, वॉल्स, जिस पे आप अब हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हमने ये सिलेक्ट कर ली। आप सिंपली यहाँ से भी जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम इन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये लेआउट है, क्योंकि हम इंटीरियर वॉल्स जो हैं इस पे बना रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम इंटीरियर वॉल्स जो है, अब हमने सिंपल ये सेलेक्ट कर लेनी है वॉल सारी। तो इनको हम, ये हमने मेथड सीखा था पहले, कैसे अगर हम लेआउट में कोई चीज़ एक लेयर में बनाई है, उसे गलती से अगर हमारे पास ये लेयर सेलेक्ट थी और हमने काम और कोई कर दिया, तो इसे सिंपल आपने सेलेक्ट करके इंटीरियर वॉल सेलेक्ट करना है। तो आपका जो अब ये चीज़ें हैं ना सारी इंटीरियर वॉल्स में आ गई हैं। ठीक है, ये हो गया एक काम। अब हम करते हैं कि जो हमारी जो बाउंड्री वॉल्स हैं ना, जिन पे हमारा लोड पड़ने वाला है, ठीक है, उनको हम 9 इंचज़ जो है ना उन पे ऑफसेट लगा लेते हैं। ठीक है, 9 इंच, 9 इंच ऑफसेट ये लाजमन जो है ना हमारा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो जिन पे ज़्यादा लोड पड़ने वाला है ये। और एक बात ये भी आप याद रख लें कि ये आपने वायर की साइड पे नहीं लगाना, ये आपने इंटरनल साइड पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि बैरूनी जो किसी और का प्लाट होगा वो उसके हिस्से में चला जाएगा। जो हमने ये स्पेस छोड़ी होती है ना, ये सारा हमने क्लियर जो है ना उसका बताया होता है कि ये इतने फीट बाय इतने होती है। ठीक है, स्क्वायर फीट से इसके बताए होते हैं, जैसे कि ये हमने 17 फीट छोड़ी हुई है यहाँ से। अब अगर इसके एक जो है ना हम एक और ऑफसेट लगाते हैं 9 इंच का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 9 इंच का वही एंटर प्रेस करें, ऑलरेडी 9 इंच सेलेक्टेड है। तो यहाँ से एक ऑफसेट लगा लेते हैं। अब ये देखें, ये हमने इन साइड लगाया इसके। ठीक है, अगर हम इस साइड पे लगा देते ये वाला, तो हमारा जो ये 17 फीट का जो हमने मस्त छोड़ना ही छोड़ना था ये गाड़ी पार्किंग का, तो ये कम हो जाता। ठीक है, इसलिए आप इन साइड लगाते हैं। और इन साइड लगाने के बाद का जो डिस्टेंस होता है इसका स्क्वायर फीट्स में, वो हम बताते हैं क्लियर कट के, ये इतने बाय इतने का है। ठीक है, एक ये चीज़ें हो गई। थिकनेस हमने देख ली इसकी 9 इंचज़। अब हम एक जो है ना एक चीज़ और याद रखें कि 5 मरला जो प्लाट है जिसका हम ये लेआउट बनाने जा रहे हैं, ये 5 मरला का है। ठीक है, 25 फीट मल्टीप्लाई बाई 47। ठीक है, 25 एक्स एक्सिस और 45 वाई एक्सिस में है। ठीक है, अब इसमें देखें आपको 5 चीज़ें लाजमी बनानी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑनर है वो आपको क्या बनाने को कह रहा है यहाँ पे, लेकिन लाजमन जो है चीज़ें होती हैं ना, वो है नंबर 1 होता है यहाँ पे हमारे पास बेडरूम, नंबर 2 होगा किचन, नंबर 3 लिविंग रूम। लिविंग रूम आपको जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या वहाँ बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सबके लिए आम होता है। ठीक है, लिविंग रूम। और एक हम बनाएंगे पाउडर रूम। ठीक है, ऑर्डर पोर्शन जो है ना उसमें होता ही है कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को पहले भी, जब हमने इंट्रोडक्शन में प्लान किया था। इंट्रोडक्शन प्लान जो है ना हाउस प्लान, इंट्रोडक्शन में हमने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी। मैं अगेन बता देता हूँ कि उसमें होता है कि छोटा सा वॉशरूम होगा और उसके साथ जो होगा ना बेसन होगा अटैच। ठीक है, अब हम यहाँ से एक ऑफसेट लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 12 फीट का लगा दें, 12 फीट ऑफसेट यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से लग गया, ये 12 का हो गया। अब हमने DI की कमांड यूज़ करनी है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे कि हमारे पास कितना बचा है, 21 फीट एंड 6 इंचज़ वर्टिकल, और हॉरिजेंटल जो है 23 फीट एंड 6 इंचज़ बचा है हमारे पास। ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर करते रहना है आपने साथ साथ। अब हम ये तो हमने लगा दी 10 फीट की।
अब हम यहाँ से जो है ना 12 फीट की लगाई थी ना ये, अब हम यहाँ से एक ऑफसेट लगाते हैं 10 फीट का, 10 फीट का, एंटर। यहाँ से ये देखने लग गया हमारे पास। अब ये जो वॉल्स हैं हमारे पास, इन पे भी लोड आएगा, ठीक है, इन पे भी लोड आएगा, इसलिए हम ऑफसेट जो है ना अगेन ऑफसेट 9 इंच का जो है हमारे पास सेट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये देखें, ये हम इन्हें यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ऑफसेट जो भी होगा वो इनसाइड होगा, ठीक है इसके, ताकि कमरे का जो है ना हमें ये ऑफसेट हमने इस साइड पे इसलिए लगाया है ताकि ये देखें, ये हमारे जो रूम है ना इसका जो है ना साइज कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो हमने ऑफसेट लगाया था ये बाहर वाली साइड पे लगाया है, ठीक है, ताकि हमारा रूम का जो साइज़ है ना 12/20 जो है ना वो क्लियर रहे। 12/10, 10/12 था, ठीक है। ये हमारी लाइन जो है ना ये वाली 10 की है, और ये जो है ये 12 की है, ठीक है। अब इसका जो हम ऑफसेट लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमारी जो है ना लोड बेरिंग वॉल है, इस पर भी लोड पड़ेगा, इसका भी ऑफसेट जब हम यहाँ पे 9 इंच ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंटर करें, तो यहाँ से ये देखें बाहर वाली साइड पे लगे, क्योंकि हम बाहर इसलिए लगा रहे हैं ताकि इस रूम का जो हमने बताया हुआ है ना उनको कि 10/12 का है, वो डिस्टेंस हमने मेजर कर लेना है यहाँ से, ये देखें ये, और ये देखें ये 10 का है और 10/12 का है। अब अगेन डिस्टेंस की कमांड रन करके यहाँ से यहाँ तक आप जो चीज़ श्योर कर लो कि डिस्टेंस जो है ना इसका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 11 फीट और 3 इंचेस जो है ना हमारे पास चीज़ ये बची है, बाकी जो है आपने ये डिस्टेंस मेजर करते रहना है, ताकि आपको जब आप इसकी डायमेंशन बताओ तो आपने वो चीज़ जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि ये 10/11 का जो हमारे पास बेडरूम है, ठीक है। ये बेडरूम हो गया, इसका आप साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये तो मैं बस आपको एक स्केच बता रहा हूँ, ठीक है। इसके मुताबिक मैं तो आपको बस पढ़ा रहा हूँ कि इस तरह आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप आपके ये असाइनमेंट पे डिपेंड है, आपके वो ऑनर पे डिपेंड है, वो आपको कितना कितना साइज़ बताता है। और इसका बेस्ट जो मेथड होता है वो ये है कि आप इसका जो स्केच है ना एक पेपर पे ना इसका एक रफ सा स्केच ड्रा कर लें पहले, उस पर इसकी विड्थ लेंथ जो है ना सारी चीज़ें मेंशन कर दें, तो वो इजी रहता है, आप फिर डायरेक्टली इस पे आके क्विकली जो है ना काम अपना आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी बेडरूम, इसका साथ में हो जाएगा हमारा किचन। अब हम इसकी जो ये ट्रिम कमांड यूज़ करते हुए जो है ना एंटर एक दफ़ा प्रेस करें, सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये ट्रिम कमांड यूज़ करते हुए ये जो हमारी इसकी वॉल्स है ना सेंटर में, इनको हम कर देते हैं ट्रिम। ये देखिए ये सारी की सारी जो है ना ट्रिम करते जाएं आप, ये ट्रिम करते जा रहे हैं ताकि एक हमारे पास जो चीज़ बन जाए अच्छी सी जो है ना। इस तरह आपने जो है ना ये वॉल जो है ना ट्रिम कर लेनी है, ठीक है। मैं सारी ट्रिम कर लूँ पहले। ये हमने ट्रिम कर दी है सारी वॉल्स। अगर किसी से गलत ट्रिम हो जाए तो वो कंट्रोल जी इसकी शार्ट की है, ये देखें दोबारा से आ गई है, अंडू इधर से वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम कर दिया, ठीक। ये हमारे पास हो गया ट्रिम ये हिस्सा। ये हमारा हो गया बेडरूम, और इसके बाद साथ में हो गया हमारा किचन, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा लिविंग रूम, और ये ड्राइंग रूम, और ये हमारे पास जो पोर्शन बचा है इसमें हम बनाएंगे स्टेयर्स, इसकी जो है ना स्टेयर्स यहाँ पे बन जाएंगी। और पाउडर रूम जो होगा, पाउडर रूम में जो है ना आप एक छोटा सा वॉशरूम बना देंगे, और जो चीज़ें बाकी हैं वो भी यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। ये अगेन आप अगर सिंपल ये है कि आप इस रूम को अगर ये फर्स्ट ये वाली लाइन ड्रा कर लेते तो ये आपके पास बाउंड्री लाइन बाद में भी आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ये बेटर लगता है ड्रा करना, ठीक है। अब पहले भी ये वाली हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन लगा के उसके बाद आप जो ये वर्टिकल लाइंस थी उसके बाद भी लगा सकते हैं। ये पोर्शन सिंपल ही छोड़ देते, जैसे कि ये हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ये जैसे ये देखें सिंपल एक हम लाइन ड्रा कर लेते
और उसके बाद हम इसके सेंटर में जो है ना जितने भी आपने डिस्टेंस रखना था, यहाँ से एक ऑफसेट वहाँ पे लगा लेते। ये भी एक तरीका था, और जिस तरह हमने किया वो भी ठीक है, अनडू किया है, ठीक है। अब इसकी भी अब आपने डिस्टेंस कमांड लगा के सबका डिस्टेंस जो है ना मेजर करते रहना, कि हमें जो उन्होंने रिक्वायर किया है डिस्टेंस उसी पे हम बना रहे हैं। कि रूम का फॉर एग्जांपल ये है 10 फीट वर्टिकल है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो 11 फीट है, हमारे पास 11 फीट इतना हमारे पास बन रहा है। अगर एग्जैक्ट बन गई है हर चीज़ तो फिर आपने नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है। तो ये तो एक स्केच था नॉर्मल सा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये हम ट्रिम थोड़ा और कर लेते हैं इन चीज़ों को, एंटर किया, और ये वॉल्स जो है ये भी ट्रिम कर देते हैं, ये इनको भी ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम करने के बाद अब देखें, अब ठीक हो गए, रूम अलग अलग हो गए। अब ये जो चीज़ है ना, ये भला ये ओपन स्पेस है, हम इसे करेंगे ट्रिम, और इसे भी ट्रिम करेंगे। ये असल में एक लाइन थी जो हमारी ओपन स्पेस की थी, ठीक है, इसे हमने ट्रिम नहीं करना। ये बाउंड्री वाल थी, इसे हमने इसके साथ अटैच कर देना, ठीक है। इसे नहीं डिलीट करना आपने, ये क्योंकि बाउंड्री वाल है। ये तो बनी है वो वाली 9 इंच वाल जो है हमारी, इसको हम ज्वाइन की कमांड यूज करते हुए दोनों ऑब्जेक्ट को मिला देते हैं। अब ये एक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हो गया ये बेडरूम, ये हो गया हमारा किचन, और ये हो गया लिविंग रूम, और ये पाउडर रूम, ठीक है। यहाँ पे हम अब आ जाते हैं हम स्टेयर्स की तरफ। स्टेयर्स में ये होगा कि आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब डबल स्टोरी होता है ना, उसकी जो स्टेयर्स होंगी वो ये कार पार्किंग के बिल्कुल साथ यहाँ पे होंगी, इस जगह पे। यहाँ से वो बंदा जो सेकंड फ्लोर पे है, अगर किसी ने किराया पे दिया हुआ है या रेंट पे है, ठीक है, रेंट पे दिया हुआ है, तो सिंपली आप ये स्टेयर यूज करते हुए इजीली यहाँ से टर्न लेके ऊपर चले जाओगे हैं। तो यहाँ पे डोर होगा, जो उनकी प्राइवेसी जो है ना वो डिफरेंट रहेगी। जिस सेकंड फ्लोर वाले को उनसे कोई मतलब नहीं होगा, सिंपल स्टेयर यूज करेगा, वो छत पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन डोर होगा, ये ओपन स्पेस है, ठीक है। अब ये देखें आपके, इस चीज़ को भी ट्रिम कर लेते हैं, ये वाले को एंटर, और ये अब ये देखें। अब स्टेयर्स का कंसेप्ट भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें हमने क्या करना होता है, जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा, अब जो स्टेयर्स के लिए जगह हमें चाहिए होती है ना, वो 6 फीट एंड 6 इंचज होती है। ये ऑफसेट हम एक लगा लेते हैं यहाँ पे, 6 फीट एंड 6 इंचज, ठीक है। ये हमारी जो रिक्वायर्ड प्लेस होती है कि स्टेयर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें कि 6 फीट और 6 इंचज ही क्यों, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको कि जो स्टेयर्स के लिए जगह होती है वो 6 फीट और 6 इंचज ही होती है। यहाँ पे हम बनाएंगे इसका, हमने देखा था ट्रेड और राइजर होता है। ट्रेड वो जगह होती है जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, और राइजर जो है ना वर्टिकल जो प्लेस होती है, वो उसकी जो है ना हम कम ज़्यादा जो है ना डायमेंशन उसकी रखते हैं। वो अगर कोई बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो उस लिहाज से होगी। और उसके बाद जो है ना उसकी विड्थ जो होती है, चौड़ाई जो है, वो हम इस लिहाज से रखते हैं कि अगर एक बंदा जा रहा है, अगर उसने कोई हैवी चीज़ उठाई हुई है तो उसके साथ भी कोई आदमी है तो वो इजीली गुजर सके, ठीक है। उसकी विड्थ हम उस लिहाज से रखते हैं। यहाँ से हम इसकी स्टेयर्स स्टार्ट करेंगे, और ये जो है ना यहाँ से जाते हुए यहाँ से हम टर्न दे के तो ये सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इस साइड पे लिविंग रूम बचेगा, और यहाँ ये होगी हमारे नॉन बेयरिंग वाल होगी, मतलब जो 4 पॉइंट समथिंग होती है या 4 इंचज होती है, ठीक है। इसको भी हम अलग करके यहाँ पे स्टेज के नीचे जो है हम पाउडर रूम भी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप इसको ट्रिम कर लें सेंटर में, ये फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं इसे एंटर एंड ट्रिम। ये ट्रिम नहीं हो रहा, पहले हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये देखें, इसको लेके इसके साथ, और अगेन इसको इसके साथ एंटर। अब ट्रिम की कमांड यूज करते हैं, एंटर एंड ये ऑब्जेक्ट अगर डिलीट नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में अलग अलग है, ये देखें
इनको पहले कर लेते हैं ज्वाइन, ये तीनों को इकट्ठा कर दें, एंटर, सेम कमांड, एंटर, ये अब ज्वाइन हो गया। अब ट्रिम की कमांड इन पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंटर। अगर ये फिर भी नहीं होती तो आपने सिंपल इनको सेलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस करना है, तो ये डिलीट हो जाएंगे। अब ये देखें, हम DI की कमांड लगा के डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास 23 फीट एंड 6 इंचेस डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो एरिया बचा ना वो, ठीक है। अब ये इनफ स्पेस होती है कि आप यहाँ पे लिविंग रूम भी बना सकते हैं, पाउडर रूम भी बना सकते हैं, स्टेयर्स भी ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मल सा जो है ना स्केच ड्रा हो गया, ठीक है। ये बैक साइड पे हमने ओपन स्काई छोड़ दी, ये यहाँ पे छोड़ दिया, और ये हो गया कार पोर्च, कार पार्किंग, ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम, ये स्टेयर्स की जगह छोड़ दी, यहाँ पे लिविंग रूम बना सकते हैं, यहाँ पे किचन और ये ड्राइंग रूम। ऑलमोस्ट अपना काम काफ़ी सारा कंप्लीट कर लिया है और बाकी का जो रह गया हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, तो इतना ही आपके लिए आज के लिए बेहतर होगा। आप इसी को अच्छी तरह से बनाओ। तो थैंक्स फॉर